गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज अपन इसके लास्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट जो अपने रहे हुए हैं बोलेंगे, जैसे स्यूडो फोर्स। अपन आज बात करेंगे स्यूडो फोर्स। पहली बात तो एक वर्ड में अपन कहें तो ये इमेजिनरी है। देयर इज नो रियल इंटरेक्शन। बात समझ गए होंगे। स्यूडो फोर्स आभासी, झूठा, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, इमेजिनरी है। ओके, और इसका रियल इंटरेक्शन नहीं होता है। इट इज अराइज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम अपन बात कर चुके हैं पहले, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इनर्शियल फ्रेम इट मीन्स जिनका अपना एक्सेलरेशन नहीं होता, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं, और नॉन इनर्शियल जिनका अपना खुद का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वो कैसी है? नॉन इनर्शियल। तो स्यूडो फोर्स किस में आएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में अराइज होता है, उसी में प्रोड्यूस होता है, उसी में इमेजिन करते हैं इसका। और इट इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स और एक्सेलरेशन। जो स्यूडो फोर्स है ये एक्सेलरेशन के कैसा रहेगा? सिस्टम का जिधर एक्सेलरेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। डायरेक्शन जो होगी वो कैसी रहेगी भाई? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अपन सिंपल से ये 3 पॉइंट यदि हमने ध्यान रख लिया, इमेजिनरी है पहली बात तो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही अराइज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास जो बात है वो क्या है? किसकी जो डायरेक्शन है सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट रहेगी, या अप्लाइड फोर्स के अपोजिट रहेगी। क्लियर? और अब अपन इसको कुछ एग्जांपल्स से अपन समझ सकते हैं। देखो, ये अपन ट्रॉली ले रहे हैं। देखो जैसे अब यहाँ ये भाई साहब ट्रॉली पे बैठ के आराम से जा रहे हैं किसी एक्सेलरेशन a1 से। ठीक है, अब देखो इसको देखने का तरीका, जैसे एक तो यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है भाई, कहाँ पर है? ये ग्राउंड पर है। ग्राउंड का मतलब कैसी फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। तो अब ऑब्जर्वर और इसमें देयर इज नो स्यूडो फोर्स, यहाँ किसी तरह का कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि कैसी है? ये इनर्शियल फ्रेम है। ये इनर्शियल फ्रेम जिसका खुद का एक्सेलरेशन 0 हो, इट मीन्स v में भी कांस्टेंट और v में भी 0, तो ये यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, यदि मैं इस ऑब्जर्वर को भी ट्रॉली पर चढ़ा देता हूं, यहाँ ऑब्जर्वर भी अब देखो, ये जो ऑब्जर्वर है ये भी अब ट्रॉली पर है, और इसका एक्सेलरेशन कोई a2 है, और यहाँ ये जो जा रहा था a1 था, और यहाँ जो ऑब्जर्वर था ये इस पे चढ़ के जा रहा था a1 से। तो अब देखो जो ये है ये कैसी है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पर उदय होगा किसका? स्यूडो फोर्स का। अब ऑब्जर्वर इसको देखता है तो यहाँ लगेगा स्यूडो फोर्स, यहाँ लगेगा स्यूडो फोर्स,
यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? ये A2 एक्सेलरेशन से आ रहा है तो ये सिस्टम इसको A2 एक्सेलरेशन से यानी ma2 m अपन इसका मास तो ma2 से इधर आता हुआ होगा। तो देखो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इसका रियली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये A2 एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है तो ये A2 एक्सेलरेशन से इसके नजदीक आता हुआ लगता है। आ नहीं रहा, ये तो अपनी स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब A2 एक्सेलरेशन से ये जाता है तो इसको नजदीक आता हुआ लगता है। तो ये कौन सा हो गया? स्यूडो फोर्स। और कुछ एग्जांपल्स अपन खूब सारे एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है और यहां एक पेंडुलम लटका हुआ है और ये एक्सेलरेशन A से जा रही है। अब यदि ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है और ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड पर है तो इट मीन्स कैसा है? ये इनर्शियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है ये, और इनर्शियल फ्रेम में है इट मीन्स यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं रहेगा, स्यूडो फोर्स नहीं रहेगा भाई, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। लेकिन इसका मतलब स्यूडो फोर्स, इसका मतलब इसको पेंडुलम और कार दोनों इसको एक्सेलरेशन A से इससे दूर जाती हुई लग रही है। यहाँ पे कोई भ्रम नहीं हो रहा, लेकिन भ्रम तब होता है जब ये कार तो वहीं चल रही है, उसी तरह से देखो ये कार तो चल रही है भाई, यहाँ से ये कार तो चल रही है और ये पेंडुलम भी लटका हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम ऑब्जर्वर को क्या कर दें? इसके अंदर बिठा देते हैं भाई, ऑब्जर्वर को इसके अंदर बिठा रहा हूं, ध्यान देना। ऑब्जर्वर को मैंने यहां बिठा दिया है भाई, यहां ऑब्जर्वर को बिठा दिया। तो अब ये जब इसको देखता है, इसको देख रहा है तो इसको लगता है कि ये इस तरह से, और ये जो है पेंडुलम जो है ये देखो वास्तव में यहाँ ना होके इसको इस तरह से यहाँ दिखाई देता है। इट मीन्स इधर कौन सा लग रहा है? स्यूडो फोर्स। कैसा दिखाई दिया इसको? देखो मैं ऐसे बना दूं कि पेंडुलम की रियल पोजीशन ये थी, लेकिन जब ऑब्जर्वर इनसाइड है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स फील करता है और स्यूडो फोर्स इधर लगेगा कितना? m में। जब गाड़ी इधर एक्सेलरेशन A से जा रही है तो ये पेंडुलम इसको, ये स्थिति कि पेंडुलम किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है, जबकि वो गाड़ी के साथ आगे जा रहा है। तो ये ड्यू टू स्यूडो फोर्स। समझ में आई? और एक एग्जांपल देते हैं। देखो यहां पर एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है भाई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है और यहां हमारे पास एक कंटेनर रखा हुआ है, ये कंटेनर रखा हुआ है। और चाहे हम देखो इस प्लेटफॉर्म को मैंने बताया ना, या अपन इसको, चलो ये प्लेटफॉर्म किसी कांस्टेंट v से आगे मूव कर रहा है और यहाँ पर देखो इसमें ये पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। तो इस लिक्विड सरफेस अब पूरी तरह कैसा है? हॉरिजॉन्टल लगेगा। लेकिन यदि यही ट्रॉली, ये ट्रॉली जो है एक्सेलरेशन A से आगे चली जाए और अब जो कंटेनर की स्थिति देखें अपन, ये कंटेनर पानी का रखा हुआ था, अब एक्सेलरेशन A लगा तो इसके बैक साइड में स्यूडो फोर्स लगेगा भाई ma, और इस स्यूडो फोर्स के कारण इस जो वाटर लेवल का जो सरफेस था, पानी को इधर खींच रहा है ना, तो पानी इधर इकट्ठा हो रहा है। देखो इस तरह का सरफेस हो जाएगा, इंक्लाइन प्लेन बन जाता है क्योंकि स्यूडो फोर्स ने पानी को, तो ये आप रियली फील कर सकते हैं कि देखो यहाँ था और जब गाड़ी दौड़ रही है तो पानी इकट्ठा हो गया, इधर से गड्ढा हो गया, इधर ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स का एग्जिस्टेंस है, यहाँ कोई फोर्स लग रहा है। उसी का नाम तो क्या ले रहे हैं अपन? उसी का नाम ले रहे हैं स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स हमेशा A इधर है तो स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है। अब बात समझ में आ गई होगी। चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पेंडुलम प्रॉब्लम्स करते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम्स देखो भाई, पेंडुलम प्रॉब्लम्स करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास ये पेंडुलम हो गया, इसका बोब और इसकी लेंथ L और इसका मास M। तो अब इस केस में तो इसके पास सिर्फ एक ही फोर्स है और वो है mg, बस ये, और टेंशन स्ट्रिंग में है। तो यहाँ पर हम इसको ऑसिलेशंस कराते हैं तो देखो ये यहाँ पर आता है इस तरह से,
ऑसिलेशन कराएंगे तो इसकी पोजीशन बनेगी ये, इधर से बनेगी ये, और इसका एक साइकिल का मतलब देखो यहाँ से शुरू किया तो यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, वापस इधर आएगा, वापस यहाँ 1 कंप्लीट साइकिल, यानी जाने का t/4, ये आगे t/4, फिर आने का t/4, आने का t/4, कंप्लीट 1 साइकिल में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं t, और t को यहाँ पे क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। फॉर्मूला क्या होता है 2π/L/G, t इक्वल टू 2π/L/G। ये इसकी एक नॉर्मल पोजिशन है। अब हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखते हैं। देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जहां पे इसका एक्सेलरेशन हो। देखो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, इसका दूसरी कंडीशन क्या, ये एक लिफ्ट में रखा हुआ है। देखो यहाँ पर पेंडुलम जो है ये लिफ्ट है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a, और ये ऊपर की तरफ जा रही है भाई लिफ्ट। यहाँ पेंडुलम बांध रखा है। अब हमने पेंडुलम लटकाया इसकी छत से, यहाँ से लटका दिया, ठीक है। तो यहाँ भी देखो आप फोर्स की बात करेंगे तो इसका mg ये तो हमेशा ही नीचे की ओर लगेगा, लेकिन जब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है तो देखो इसका जो स्यूडो फोर्स इस पर लगेगा ma, वो नीचे की ओर लगेगा। इसका जो स्यूडो फोर्स लग रहा है इधर ये ma, तो ये मैंने क्या लिया भाई स्यूडो फोर्स। समझ में आ रही है बात। स्यूडो फोर्स हमेशा, क्योंकि ये जो है ये कैसी है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका अपन ने एक्सेलरेशन लिया है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई। ये कैसी फ्रेम है नॉन इनर्शियल। अभी तो mg लग रहा था, लेकिन जब a ऊपर गया तो नीचे की तरफ क्या लग गया स्यूडो फोर्स। तो इस तरह से अब देखो ये जो लग रहा है अपने पास टोटल, यानी mg इफेक्टिव कितना हो गया भाई mg प्लस ma, इट मीन्स mg इफेक्टिव इक्वल टू mg प्लस a, और m कैंसिल हो गया और g इफेक्टिव इक्वल टू हो गया अपने पास g प्लस a, और इस समय अपन t डैश इक्वल टू 2π/L/G इफेक्टिव यूज करेंगे। और इसका मतलब देखो ये जो वैल्यू है इंक्रीज हो गई तो t डैश जो है लेस देन कैसा हो गया t हो गया, t डैश लेस देन कैसा हो गया t, क्योंकि ये इसका इंक्रीज हो गया। समझ गए होंगे। एक और प्रॉब्लम अपन लेते हैं। देखो इसी तरह की ये प्रॉब्लम ली, अपने पास लिफ्ट है और अब लिफ्ट मूवमेंट किधर कर रही है नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन क्या है a, और यहाँ पे मैं पेंडुलम लटका रहा हूँ। ये पेंडुलम हो गया। पेंडुलम का mg का कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, mg तो हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन अब ये नीचे आ रही है तो इस पर स्यूडो फोर्स जो लगेगा ये ma अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब मैं बात करूं mg इफेक्टिव की, तो mg इफेक्टिव इक्वल टू देखो mg माइनस क्या हो गया भाई ma, और mg इफेक्टिव इक्वल टू अपने पास आया mg माइनस a, m से m, तो g इफेक्टिव जो हुआ ये हुआ g माइनस a। और यहाँ पर देखो जैसे ये अपन ने t डैश, या इसको मैं t1 कह दूं तो यहाँ पे t2 इक्वल टू आ रहा है अपने पास 2π/L/G माइनस a, ये क्या हो गया अब डिक्रीज हो गया तो t2 ग्रेटर देन t हो गया। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा कि जैसे T2 ग्रेटर देन T1 हो गया इट मीन स्लो हो गया फास्ट। खर्च से बच्चे बोलते हैं T2 ज्यादा हो गया फास्ट, नहीं, ध्यान रखना ये क्या हो गया है स्लो हो गया है। अरे T2 ज्यादा होने का मतलब अब जब ये चक्कर लगाएगा धीरे धीरे जाएगा धीरे धीरे आएगा, तभी तो T2 बढ़ा, इसका मतलब स्लो हो गया। और इसमें फास्ट हो गया भाई क्योंकि T डैश कम हो गया, जल्दी से जाएगा जल्दी से आएगा, तो ये कैसा हो गया फास्ट हो गया, पहले के कंपेरेटिवली फास्ट हो गया। तो समझ में आ गई, ये था स्यूडो फोर्स का एक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अपन देखो क्या कर रहे हैं भाई, फिर से एक गाड़ी लेते हैं। ये गाड़ी ली, ये गाड़ी ले रहे हैं भाई, बड़ी वाली गाड़ी ले ली हमने क्योंकि पेंडुलम को लटकाना है इसमें। ये हमने यहाँ पे पेंडुलम लटकाया, ये पेंडुलम लटका दिया भाई, ये अपन ने इसमें पेंडुलम लटका दिया है भाई, ठीक है। अब गाड़ी एक्सेलरेशन ए से जा रही है तो पेंडुलम पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा भाई, स्यूडो फोर्स m में इधर लग रहा है, तो पेंडुलम आ गया यहाँ पे, पेंडुलम आ गया यहाँ पर।
क्योंकि ड्यू टू स्यूडो फोर्स। तो इस केस में देखो mg अपना काम नहीं बदलता, mg का डायरेक्शन तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन स्यूडो फोर्स देखो क्या स्थिति हुई भाई, अपने पास क्या स्थिति थी, ये पेंडुलम था, मैं यहाँ पे क्लियर सा बना दूं, और ड्यू टू स्यूडो फोर्स कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर रहा, इधर रहा। तो यहाँ पर देखो ये इस पर स्यूडो फोर्स ma और इधर इसका mg, तो अब mg इफेक्टिव कितना हो गया भाई, mg इफेक्टिव 90 डिग्री पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, इट मीन्स mg इफेक्टिव इक्वल टू m को बाहर ले लिया, अंडर रूट क्या बचा, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये अपने पास रिलेशन यहाँ पर जो g इफेक्टिव का आया, ये क्या आया, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो t जो आएगा अब 2 पाई अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये कमाल किसका था, ये कमाल था स्यूडो फोर्स, जो इसके अपोजिट इधर लगा, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन किधर था, यहाँ, तो स्यूडो फोर्स कैसा लग गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब बात समझ गए होंगे कि स्यूडो फोर्स के कमाल क्या है। क्लियर। अपन और एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। हमने पुली सिस्टम पढ़ा, देखो ये पुली सिस्टम है, ये पुली ले ली और ये ब्लॉक M1 हो गया, ये ब्लॉक अपने पास M2 हो गया, ठीक है भाई। यदि अपन देखो मान लेते ये A1 है और ये A है, और तो ये A नीचे से सेम ही रहेंगे अपने पास। ये देखो टेंशन फोर्स तो कोई चेंज हो नहीं रहा है यहाँ पे, ये T है तो ये भी T है, तो ये A है तो ये भी A रहेगा, लेकिन ये नीचे की ओर जा रहा है, ये कैसा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर। अब देखो इसमें बात क्या करते हैं अपन कि इस समय अपन एक्सेलरेशन A की बात करते हैं, तो नेट फोर्स अपॉन नेट से अपन पढ़ चुके हैं भाई। तो क्या था, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये फॉर्मूला था अपने पास एक्सेलरेशन का। और टेंशन का फॉर्मूला निकाला इसके पास, तो क्या था 2m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 इंटू जी, ये अपने पास इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, m2 माइनस m1। देखो ये चेक भी करोगे तो कैसे करोगे, मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि अपन भूल गए सर, हमें तो याद नहीं है तो इधर देखो ये m2g, इधर क्या हो गया t, तो अपन क्या इक्वेशन बनाएंगे, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। यदि मैं इसकी बात करूं तो देखो ऊपर की ओर कौन ले जा रहा है, t, रो कौन रहा है, m1g इक्वल टू m1a। और मैं इनकी बात करूं तो देखो ये अपने पास आया m2 माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो अपने पास a का फॉर्मूला आ गया कि नहीं, जो अपन ने ये निकाला। और फिर t की बात करूं तो t की वैल्यू यहाँ लिख दो, देखो m2g, अपन चाहे तो इसकी बात कर ले चाहे इसकी बात कर ले। एक बात देखो t की बात करें तो m2g माइनस टी इक्वल टू क्या था, m2a, और ये t ले लिया तो अपने पास m2g प्लस क्या हो गया भाई, माइनस क्या हो गया, सॉरी t अपन इधर ले आए तो m2g माइनस m1 m2 t को इधर ले आए m2a, और a का वैल्यू अपने पास ये रहा भाई, ये जो वैल्यू निकाला अपन ने, क्या वैल्यू निकाला है यहाँ से m2 माइनस m1 अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। और देखो ये अपन सोल्व करें यहाँ से तो अपने पास क्या बचा, देखो m2g को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर रह गया अपने पास 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर t इक्वल टू m2g, तो ये है, और हमने इसको सोल्व किया तो ये था m1 प्लस m2, और ये था m1 प्लस m2 को ऊपर लाए, m1 प्लस m2 माइनस ये हो गया m2, ये हो गया m1, तो ये तो अपने पास कैंसिल हो गया। और t इक्वल टू देखो 2m1 हो गया ना, ये m2g अपॉन क्या हो गया m1 प्लस m2, इसको ठीक करना भाई, इसलिए अपन ने ये t का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, t का फॉर्मूला आया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से अपन t1 और t2 के फॉर्मूले निकाल लेंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं।
अब देखो इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, क्वेश्चन जो अब स्यूडो फोर्स की बात हो रही है, तो इसी क्वेश्चन को देखो किस तरह से लिया। ये अपने पास लिफ्ट है भाई, ये लिफ्ट ली, पुली सिस्टम इसके अंदर है। अब यहां पुली लटकाई, ये M1 है, स्ट्रिंग से यहां M2 है, और अब हमें ये दिया भाई कि लिफ्ट अपर डायरेक्शन में जा रही है, किस एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से जा रही है। तो अब हमें देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। यहां पे क्वेश्चन फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमें टेंशन भी पूछ सकता है, टेंशन इन स्ट्रिंग। और थर्ड एक और भी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो इसमें अपन क्या काम कर सकते हैं। यहाँ जब ये तो अपन जैसे जनरली क्या लेते थे कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअल में जो ये ए अब जो रहेगा ये रिलेटिव एक्सेलरेशन रहेगा। ये M2 जो जा रहा है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, अपन ए ही ले रहे हैं लेकिन ये ऊपर नीचे। और मैं कुछ भी नहीं करूं तो अपन ने देखा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है भाई, G+A, और लिफ्ट नीचे आता है तो इफेक्टिव जी कितना हो जाता है, G-A। समझ रहे हो, लिफ्ट के क्वेश्चन किए थे, लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, G+A, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो ये क्या हो जाता है, G-A। एक मिनट भाई, G-A, ठीक है। तो अपन इसकी बात करें तो यहां देखो कि अपने ए रिलेटिव अपने को निकालना है। पहला जो क्वेश्चन था इसकी बात कर लेता हूं मैं। तो यहां पर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो पहला क्वेश्चन जो था उसी को मैं पकड़ रहा हूं वापस, कि ये जो क्वेश्चन था हमारे पास ए की जगह मैंने क्या ले दिया, रिलेटिव ए। क्या था भाई, रिलेटिव एक्सेलरेशन था नेट फोर्स M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, लेकिन लिफ्ट में है तो ये क्या हो गया, G+A, कुछ ही नहीं करना। और टेंशन फोर्स भी पूछे तो टेंशन फोर्स का भी अपन ने फॉर्मूला निकाला था 2M1 M2 अपॉन क्या आया था, M1 प्लस M2 इंटू G, और ये भी क्या हो गया, G+A। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो G+A कर दो, नीचे आ रही है तो G-A कर दो, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ अपने को जो टेंशन और ये तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन जब हमें पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ ध्यान देना कि क्या करना है अपने को। एक्चुअल में देखो जब मैं ये लैंग्वेज ले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, पहले मैं ये बात कर रहा हूं भाई। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है, रिलेटिव मोशन में कैसे लिखते थे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये लिखते थे कि नहीं। तो एक्चुअल में देखो ये जो है ये क्या है, रिलेटिव हो गया कि नहीं, इसको हम रिलेटिव लिख रहे थे। ये जो AB है ये जो क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी कैसा है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। समझ गए। अब हमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो अपने पास क्या आया, A रिलेटिव और इसको इधर ले जाएं प्लस A लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया। इट मीन्स देखो यहां अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी बात करें तो अपन किसकी, जैसे मैं M1 की बात करूं, यहां पे
ध्यान देना, m1 की बात करूं तो m1 का a रिलेटिव अपवर्ड है, तो मैंने a रिलेटिव का मैग्नीट्यूड रख दिया। लिफ्ट भी किधर है भाई, लिफ्ट भी अपवर्ड जा रही है, तो प्लस मैं क्या कर दूंगा a, ये ब्लॉक m1 का हो गया। यदि यही क्वेश्चन मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड m2 का पूछता, तो फॉर्मूला तो यही है अपने पास a रिलेटिव, लेकिन इसका a रिलेटिव डाउनवर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये ध्यान देना भाई, क्या लिखा मैंने इधर देखो, मैं वापस बता रहा हूं आपको कि यहां पर जो a रिलेटिव है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो इसकी कैसी थी, माइनस की, और लिफ्ट का कोई चेंज नहीं। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपके। तो अब इस तरह से अपने को ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। चलो अपन एक और बात क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर आपके समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या किया, ये हमने लिफ्ट ले ली और ये पुली सिस्टम है, M1 2 kg ब्लॉक ले रहे हैं, इधर ये M2 ले रहे हैं, लेकिन ये 4 kg ब्लॉक ले रहे हैं M2, ठीक है, और ये लिफ्ट चला दी अपन ने। अब देखो अपन जो बात कर रहे हैं, यहाँ में लिफ्ट अपवर्ड जा रही है और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमसे देखो क्वेश्चन जो पूछे, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे जैसे इसने पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने की वही एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये क्वेश्चन पूछे। या सेकंड हमसे पूछ सकता है टेंशन, और थर्ड हमसे पूछ सकता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो यहां से अपन बात करें एक्सेलरेशन, तो देखो ये तो इसका था, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जिसको अपन कह रहे थे ये लो, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। ये m1 का हो गया और ये m2 का हो गया। तो अभी अपन ने फॉर्मूला लिया ना, तो देखो a रिलेटिव निकाल लूं मैं। a रिलेटिव का मतलब क्या बताया था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसी का तो बताया था a रिलेटिव। तो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था भाई, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, g लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या कर देंगे, g प्लस a। तो देखो यहाँ पर अपने पास m2 है 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 6, और 10 प्लस 2 हो गया 12, तो अपने पास 2 to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। टेंशन निकाल लोगे आप, टेंशन का अपने पास क्या था, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और g प्लस a, तो ये अपने पास देखो कितना आ गया भाई, 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। क्लियर। अब अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन जो हमें मिला वो मिला कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब मैं m1 की बात करूं तो m1 का क्या फॉर्मूला था भाई, a रिलेटिव प्लस a, इसमें ऊपर की ओर ही है, तो हम a रिलेटिव मेरे पास कितना आया 4 प्लस 2, तो ये अपने पास कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यही a ब्लॉक ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड m2 का पूछता, तो m2 में रिलेटिव किधर है, नीचे की तरफ, प्लस 2, तो ये अपने पास आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो इस तरह से ये हमने कितने शानदार क्वेश्चन कर लिए लिफ्ट से रिलेटेड। चलो मैं इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको, रोड प्रॉब्लम्स। रोड प्रॉब्लम्स क्या है, देखो ये हमने लिया, ये यहां पर कोई रोड रखी हुई है, यहां कोई रोड रखी हुई है भाई, ये रोड रखी हुई है, ये रोड रखी हुई है। तो हमें पूछ रहा है कि जब ये यहां से स्लिप होती है नीचे की तरफ, कोई स्पीड u है, तो बताओ इसकी ओरिजेंटल स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो अपने पास ये y है, ये x है और ये l। तो एक तरीका तो अपने पास ये है, देखो l स्क्वायर इक्वल टू अपन क्या कर दें भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इससे कर ले अपन,
एक तरीका तो ये अपने पास एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अपन बदल ले एक्स और वाई में, ठीक है। तो यहाँ यदि मैं आप ये काम करता हूँ तो यहाँ देखो ये एल तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एक्सल अपन डिफरेंशिएट करें तो इसका तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या हो गया भाई, कांस्टेंट का तो हो गया अपने पास जीरो, ये जीरो ले लिया। इसका करूं तो देखो 2 पावर बाहर dx अपॉन dt, और इसका किया तो मैंने 2 dy अपॉन क्या हो गया dt, और देखो चाहे अपने 2y dy अपॉन dt, और चाहे मैं इसको इधर ले लूं तो 2x dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस 2y dy अपॉन dt, ऐसे ले ले। तो देखो 2 तो मैं कैंसिल कर ही रहा हूं, dx अपॉन dt, देखो इधर जो dx अपॉन dt ये क्या है अपने पास v है, और इधर देखो मैंने y अपॉन x ले लिया, और dy अपॉन dt देखो ये क्या है u है, ये अपने पास क्या है u है, ठीक है। अब y अपॉन एक्स देखो ये अपने पास थीटा है, तो देखो टेन थीटा क्या हो रहा है, टेन थीटा हमेशा y अपॉन एक्स ही तो आता है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ टेन थीटा, तो v इक्वल टू अपने पास हो गया माइनस टेन थीटा इंटू यू, v इक्वल ये अपने पास क्या हो गया u। तो अब देखो u जो है ये अपने पास किधर है भाई, u इसकी डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ, dy अपॉन dt इक्वल टू अपन जो लिखेंगे ये कैसे लिखेंगे माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये अपने पास फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू टेन थीटा u, ये अपने पास रिलेशन आ गया, ठीक है। लेकिन इसका एक और शानदार मैं आपको तरीका बता देता हूं। एक और शानदार तरीका क्या है, देखो यहां ड्रॉ करो वापस इसको, ये ड्रॉ किया अपन ने, और ये मैं रोड लगा देता हूं यहां पर, ये रोड है भाई, ये रोड है, ये रोड लगा दी। अब हमें पूछा था ये v और ये इसका हॉरिजॉन्टल एंगल, और इधर ये है u, कि v फाइंड करो, u हमें गिवन है, u हमें गिवन है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे आप इसको किस तरह से सोल्व करोगे, देखो क्या काम करें, मैं इसके कंपोनेंट्स लेता हूं, इसके कंपोनेंट लेता हूं यहां पर, देखो अपने पास ये इस एंड ए का, ये एंड ए मान लिया और ये एंड बी मान लिया, ये स्पीड कितनी है u है, ये थीटा है अपने पास। तो देखो मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं, एक बार इसको यहां से हटा दो, क्लियर हो जाए। अब देखो यहां से मैं इस पॉइंट ए पर ये परपेंडिकुलर लिया यानी 90, तो ये अपने पास देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ भाई थीटा, ये u है, तो देखो इधर कंपोनेंट जो आया ये क्या आया u कोस थीटा, क्या कंपोनेंट आया भाई u कोस थीटा, और इधर देखो इस लाइन के अलोंग, देखो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है u साइन थीटा। ऐसे ही मैं यहाँ पर देखूं तो देखो अपने पास ये थीटा है, तो इधर थीटा हो गया, और ये v दिया हुआ है मुझे, तो ये अपने पास हो गया v कोस थीटा, ये अपने पास क्या हो गया भाई v कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ये अपने पास हो गया v साइन थीटा। अब मैं बात करूं देखो पॉइंट रोड तो सॉलिड है ना, तो पॉइंट a और पॉइंट b की बात कर रहा हूं भाई मैं, ध्यान देना किसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट a और पॉइंट b की। तो पॉइंट a और b, ये चाहे रोड देखो फिसल के नीचे आए, इधर जाए, कहीं जाए, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, रिलेटिव distance between the ends, समझ गए होगे अब, A एंड B कैसी है भाई, कांस्टेंट है कि नहीं, ये थोड़ी ना चेंज हो रही है, कोई चेंज नहीं होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, ये अलग अलग होंगी तो रोड टूट के ही चली जाएगी ना यार। तो क्योंकि रोड फिसल रही है, देखो ये नीचे आएगा, ये एंड इधर फिसल रहा है, लेकिन रोड के ए और बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये चेंज नहीं होगा, अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, तो हम एक लाइन में देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि देखो इधर ये कंपोनेंट देखो और यहाँ ये कंपोनेंट देखो, इनका रिलेटिव वेलोसिटी अपन देखें तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, u कोस थीटा, u साइन क्या था इधर v कोस थीटा,
v कोस थीटा इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा u साइन थीटा, और v इक्वल टू देखो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी u टेन थीटा। तो ये अपने पास v की वैल्यू आ गई इतनी इजीली कि अपने पास ये हमेशा इक्वल रहेंगे, इनका कहीं भी वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकता जब तक रोड कंप्लीट है। ये पॉइंट और ये तो यूं ही चलेंगे ना, अलग अलग पॉइंट नहीं चल सकते। इस तरह से अपन ने क्वेश्चन देख लिया। देखो एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं इस तरह से। एक और क्वेश्चन देखो, वापस हमने रोड को रखा, रोड को मैं रख देता हूं यहां पे। देखो ये रोड को रखा और हमें सपोज यहां पे ये तो रोड मिली गई, लेकिन जो हमें एंगल मिला ये मिला 37 डिग्री, ठीक है।